ब्रो मेरी एक क्रश है, उससे क्या बातें करूं थोड़ा बताओ। वाह मेरे भाई यार, तू बड़ा इनोसेंट है। मतलब क्रश बना ली लेकिन क्या बातें करेगा ये नहीं पता। चलो आज का टॉपिक हम ये रखने वाले हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से किस तरह की बातें कर सकते हैं, मतलब किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं बातों की। अगर आपकी फर्स्ट टाइम कोई गर्लफ्रेंड बनी है तो मैं समझ सकता हूँ आपको बात करने में थोड़ी नर्वसिंग हो रही होगी कि किस तरह से बात करूँ, क्या बात करूँ। क्योंकि किसी भी बंदे की जब पहली बार गर्लफ्रेंड बनती है ना तो उसको ऐसा ही लगता है कि क्या बात करूं यार, ये बुरा ना मान जाए किसी बात का। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी, और भी बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप अच्छे से अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले चलता हूँ मैं आपको इनबॉक्स में। अब जैसे पहली बार आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनी है तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि किस तरह से मैसेज करना है, क्या बात करनी है। अब एक दूसरे में से किसी का भी मैसेज आता है, तुम करो या उसका आता है, हाय का, हेलो का, जो भी मैसेज आता है। जैसे यहाँ पर मुझे मैसेज आया है हेलो, तो आपको भी इस तरह का कोई मैसेज आता है हाय हेलो का, या आप उसको करो। तो इसके बाद आप पूछ सकते हो कैसे हो, खाना खा लिया, ये सब। अब ये 2-3 सवाल करने के बाद अपनी बातों को प्यार मोहब्बत की तरफ ले जाना है। अब वो कैसे ले जाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये नहीं करना है जैसे आपने पूछ लिया खाना खा लिया, क्या कर रहे हो, ये सब करने के बाद 2-3 बातों के बाद आपको क्या करना है, अपनी बातों को हल्का रोमांटिक बनाना शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि आप छिछोरपंती पर उतर जाओ, आपको इंटरेस्टिंग बातें करनी है। इंटरेस्टिंग बातें आपकी कैसे बनेंगी, आपको बेहतर यही होगा जैसे उसका हेलो का मैसेज आया तो आपको भी हाय या हेलो नहीं कहना है, इस तरह से कहना है जैसे मैंने कहा कैसा है मेरा बच्चा, और ये वाला लव वाला इमोजीज को सेंड किया इसके आगे। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप रोमांटिक तरीके से बात करोगे ना तो उसका बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अब आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, कोई अनजान लड़की नहीं है कि आपकी बात का बुरा मान जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा अच्छी हूँ, आप कैसे हो, तो यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि मैं भी अच्छा हूँ, यहाँ पर अपनी बात को और बेहतर बनाना है। वो किस तरह से, यहाँ पर जैसे मैंने इससे कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं भी अच्छा हूँ, मैंने इससे कहा जब से तुम मिली हो तब से ज़िंदगी जन्नत लगने लगी है। तो इस तरह से होती हैं अपनी गर्लफ्रेंड को और ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली बातें। तो यहाँ पर इसने कहा हाउ स्वीट, इसने कहा लव यू, तो यहाँ पर मैंने भी बोल दिया लव यू टू। तो इसने कहा एक बात बोलनी थी आपसे, मैंने कहा हाँ बोलो ना, क्या बात है। तो इसने कहा आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब प्यार की शुरुआत होती है ना, किसी की भी कोई नया रिलेशनशिप में आता है, लड़की हो या लड़का हो, तो यहाँ पर शुरू में यही होता है कि मतलब जैसे भाई बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, अब ये ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे। इसी तरह से इमोशनल बातें की जाती हैं, कस्में खाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन इनको कभी ज़्यादा सीरियस मत लेना। ठीक है, लड़की का चक्कर जो होता है ना, वो क्या होता है शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन भाई इसमें ज़िंदगी ख़राब हो जाती है पूरी। तो यहाँ पर कभी भी इतना सीरियस मत लेना। जब लड़की आपसे बोलती है ये सब, तो मैं मानता हूँ कि इनमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ये मज़ा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। अगर लड़की ऐसा बोल रही है कि आप मुझे कभी छोड़ कर तो नहीं जाओगे ना, तो आप बोलने को बोल सकते हो जैसे मैंने इससे बोला, पागल हो क्या, मैं भला तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। मैंने कहा तुम मेरे दिल की वो नस बन चुकी हो जिसे अलग होते ही मेरे सांसें रुक जाएंगी, और सैड वाला इमोजी इसको भेजा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर इस तरह से आप बातें करोगे ना कि मतलब आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगी। अब भले उनका प्यार झूठा हो सच्चा हो, ये तो आपको बाद में पता लगता है, जब रिलेशन को 2-4 महीने हो जाते हैं या साल भर हो जाता है। स्टार्टिंग में तो मज़ा ही आता है भैया, ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में सब कुछ आपको बढ़िया लगेगा, लेकिन जब तुम्हारी ये प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही ना, उस टाइम पे तुम्हें एक बात और अच्छे से दिमाग में डाल लेनी है कि इनको कभी भी अपने दिल में या दिमाग में बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। क्योंकि लड़की शुरू में ये ज़रूर बोलती है कि आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, लेकिन जब तुम्हारे प्यार का एंड होगा ना, सबसे पहले वही आपको छोड़कर जाएगी, और उसको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतना ज़रूर याद रख लेना। आपको बात आगे बढ़ाने से पहले आपको रिलेशन को इस तरह से रखना है कि आपको उसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसने मुझसे कहा आप मुझे हमेशा ऐसा ही प्यार करोगे, मैंने कहा इससे भी ज़्यादा। मैंने कहा पता है दिन में जितने टाइम तुमसे बात नहीं होती मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है, बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुम्हारी बातें याद आती रहती हैं सारा टाइम। और जब प्यार की शुरुआत होती है ना तो सच में ऐसा ही होता है। आपको जब उससे बात करोगे ना, रात में आपकी जितनी बात होंगी तो आपका सारा दिन काम में मन नहीं लगेगा, उसकी बातें याद आती रहेंगी, आप उसके मैसेजेस पढ़ते रहोगे, उसकी पिक्चर्स वगैरह देखते रहोगे, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। बस ऐसा लगेगा कि बस अब सब कुछ छोड़ छाड़ के उससे बात होती रहे रात दिन। तो इसने कहा मेरा भी यही हाल है, तुमसे बात ना हो तो दिल में बेचैनी सी होने लगती है, आपकी पुरानी चैट पढ़ती रहती हूँ। अब मैंने बोला तुम कहो तो सब कुछ छोड़ के तुमसे बात करता रहूँ।
और यहाँ मैसेजेस के आगे जितने भी आप बातें कर रहे हो ना, तो मैसेज से रिलेटेड उसके सामने इमोजी भी आपको ज़रूर लगाना है। यहाँ पर जैसे आप मेरे मैसेज में देख सकते हैं, ज़्यादातर हर मैसेज के आगे आपको मैसेज के टाइप का ही इमोजी मिलेगा कि आप क्या फील कर रहे हो। जो भी आप फील कर रहे हो वो वाली फीलिंग आपको मैसेज के आगे कर देनी है, ठीक है। इसने कहा नहीं पागल, काम भी तो ज़रूरी है ना। मैंने कहा हाँ वो तो है। इसने पूछा अच्छा आप मुझे कितना प्यार करते हो, और यहाँ पर ये वाला इमोजी इसने भेजा। मैंने कहा चांद तारे तो तोड़ के नहीं ला सकता क्योंकि वो फिल्मी लोगों के चोचले हैं, बाकी जो तुम बोलो वो कर सकता हूँ, बस ये मत बोलना कि अपनी फैमिली को छोड़ दो। देखो यार, अगर तुम किसी रिलेशन में जा रहे हो ना, एक बात का और ध्यान रखना, सबसे पहले अपनी फैमिली है। क्योंकि अगर लड़की आपसे बोले कि मतलब आप अपनी फैमिली को छोड़ दो, तो ये कभी मत करना, ठीक है। आपको ये याद रखना है क्योंकि फैमिली पहले होती है, उसने आपको पाला है, बड़ा किया है, तो यहाँ पर ये चीज़ का आपको ज़रूर याद रखना, ठीक है। कभी किसी लड़की के चक्कर में अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। तो इसने कहा नहीं मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी, जिस फैमिली ने हमें पाल के बड़ा किया है हम उसको कभी धोखा नहीं दे सकते। मैंने कहा हाँ लेकिन मैं शादी के लिए उन्हें मना सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो इसने कहा हाँ मैं भी बात कर लूँगी वक्त आने पर। तो यहाँ पर अगर आपके रिलेशन को 2 साल या 2.5 साल हो जाती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि बंदी आपको लेकर सच में सीरियस है, आपसे सच्चा प्यार करती है, पहली बात तो आज के वक्त में सच्चा प्यार होता नहीं है। मैं तो बिलीव करता नहीं हूँ इन बातों में कि आज के वक्त में किसी को सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन आपको 100 में से 0.25% भी लगता है ना कि हाँ ये बंदी हमें लेकर सीरियस है या हमसे शादी करना चाहती है, तो आप उसको धोखा मत देना। आप उसके लिए अपने फैमिली से बात कर लेना और उसकी फैमिली से भी बात कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से जितनी भी तुम्हारी चैट होती है आगे, उतना ही आपको हक बढ़ाते चले जाना है उस पर, ताकि उसको अच्छा लगने लगे और आपका रिलेशन ऑटोमेटिक ही एक अलग मोड़ पर आकर खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे मैंने बोला आई लव यू जान, इसने कहा आई लव यू टू। इसने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बोला मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। इसने कहा अच्छा कॉल पे आओ। मैंने कहा अभी। इसने कहा हाँ क्यों नहीं आ सकते क्या। मैंने कहा ओके आओ। तो यहाँ पर हम कॉल पर चले गए। फिर यहाँ पर हमारी इतनी ही चैट हुई थी, लेकिन मैं तुमसे यही बोलूँगा कि अगर किसी के रिलेशनशिप में जा रहे हो तो इस तरह से रहना कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको हर्ट ना हो। आगे चल के कभी आप उसको ज़्यादा सीरियस ले जाओ, ज़्यादा सीरियस मत लेना। अगर लड़की तुम्हें छोड़ कर भी जा रही है तो तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।